बाल कटिंग कर रही हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर मैं मलाई लेकर लग गई हूँ निकालने में मक्खन, और कई दिनों से सोच रही थी। ये होता है ना, ये बाउल 2-3 बाउल भर चुके हैं और मैं ये भी सोचती हूँ इकट्ठा निकालूँ, थोड़ा और इकट्ठा हो जाए, फिर वो ज़्यादा ही हो गया था 3 बाउल। और फ्रीज़र में रखती हूँ, इसलिए छोटे बर्तन में ही रखती हूँ। बड़ा बर्तन हो तो इतनी दिक्कत ना हो एक ही बड़ा बाउल भरे। लेकिन जो इसका ये छाछ निकला है ना, ये हम लोग पीते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इसका टेस्ट ना ख़राब हो। बाहर फ्रीज में रखते हैं ना, तो गर्मियों में तो, ठंडियों में तो नहीं होता, गर्मियों में उसका टेस्ट ही बदल जाता है, फिर वो पीने के काम में नहीं आता। और कुछ भी फिर कढ़ी भी बनाने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं करने का मन करता, इसलिए उसको मैं फ्रीज में डाल देती हूँ। अभी यहाँ पर मैंगो शेक बना लिया है, शाम का टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा मैंगो शेक पी के एनर्जी आ गई है और लग गई हूँ काम में। तो कई बार ऐसा होता है, हम सोचते बहुत है पर वो जब समय आता है तभी होता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। कई दिनों से मैं पर्दे धुलने के लिए सोच रही थी, लेकिन धोते धोते आज वो दिन आ गया है। क्या हुआ, तो ये देखिए सारे पर्दे उतार लिए, सोफे के कवर तो धुल लिए थे और चादर भी धुल लिए थे, काफ़ी कपड़े भी धुल लिए थे, लेकिन अभी ये पर्दे वाला जो काम था ये रह गया था, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा काम होता है। सारे घर के पर्दे उतारो और काफ़ी भारी हैवी हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी इनको बाद में धुलूंगी, बाकी नीचे के बाकी सफाई कर ली थी। तो बस ले चलती हूँ छत पे, और कपड़े मैं लगा के आई थी मशीन में, ऊपर चल रही है। अभी लेके जाऊँगी तो बस फटाफट से धुल के तभी उतरूँगी। और छत का मौसम देखिए, हवा इतनी तेज़ चल रही है, आंधी तूफान, और बारिश भी आने की संभावना है। लेकिन मैं जो चीज़ करने की कई बार ना ठान लेती हूँ कि आज मुझे वो करना है तो करना है, इसीलिए मैं ये बोल भी रहे थे रहने दो, आज किसी और दिन धुल लेना। बड़ा आंधी तूफान चल रहा है ऊपर, बहुत तेज, रुक रुक के ऐसे झोंके आ रहे हैं कि लग रहा है कि सारे कपड़े वपड़े उड़ जाएंगे। लेकिन मैं भी ठान ली हूँ, धुलना है तो धुलना है। सारी चिमटी लगा लगा के डालूंगी कपड़ों को, और रात तक तो सूख भी जाएंगे, सोने से पहले उतार लूँगी। और इतने सुंदर इतने फूल खिले हैं कि पूछिए मत। और वहाँ से ना गिलोय का था एक, नीचे तक लटक गया था। आगे से ये लोग आगे के रूम में सोते हैं ना, तो खिड़की से दिखता था देव दीपू को। ये देखिए ऐसे लंबी लंबी बेल हैं गिलोय की। दीक्षा ने उसे ऊपर कर दिया कि इनको रात में सोते हुए दिख जाता था खिड़की के बाहर, अंधेरे में इनको डर लगता था। इसकी बेल ये है, ये पूरी नीचे तक लटक के गई थी, इतना ज़्यादा बेल ये ग्रोथ कर रखी है। अरे पानी बह रहा, मशीन चल रही है, इतने कपड़े और खंगाल लिए हैं और ड्रायर में हैं और चल रही है मशीन। और ये देखिए बढ़िया सी मैगी बन के आ गई है। किसने बनाया? दीपू ने बनाया। दीपू मेरी बहुत टेस्टी मैगी बनाती हैं, है ना? खा लो। पापा तुम्हारे कहाँ बैठे हैं? सीढ़ी पे बैठे। सीढ़ी पे बैठ के देखा। अच्छी लग रही मैगी? मज़ा आ रहा है। मेरी रखी हुई है इधर साइड में, तो मैं भी खा ले। तो लगी हूँ फटाफट से खाने में, और जल्दी से खाऊं और जल्दी से निपटाऊं काम को। ये होता है ना, काम किसी चीज़ में लगते हैं, कहीं बारिश ना आ जाए, और फिर ये भी है अंधेरा होने से पहले निपट जाए। नहीं, छत पे ना पौधे इतने रख रखे हैं तो मच्छर भी आते हैं। तो कपड़े वगैरह धुलने के बाद में आ गई हूँ मंदिर। ये गुरुद्वारा है, अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद लेकर लौटेंगे, मंदिर पीछे है। तो प्रसाद ले लिया है, और यहाँ पर मैं थोड़ी सी दही ले रही हूँ। तो ये जो मिठाई की दुकान पे जो दही मिलती है ना, इसका टेस्ट अच्छा आता है। एक पैकेट वाली आती है ना, उसका दही का टेस्ट नहीं अच्छा आता। उससे ना जामन के लिए अगर यूज करो तो दही अच्छे से जमती भी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से ही लेकर आती हूँ और अब दही जमाना शुरू करूँगी। अभी तक मैं जब से गाँव से आई थी दही नहीं जमा रही हूँ। और यहाँ पर मंदिर में हम लोग पहुँच गए हैं और भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ आने के बाद, दर्शन करने के बाद ना एक सुकून सा मिलता है। समझ रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
वो दे लो दे, इसमें से भी ले लो, प्रसाद सबको दे दो, पापा को भी दे दो अपने। दीपू कहाँ है? हैं? कमरे में? दीपू को भी दे देना देव। प्रसाद ले लो जी। दो दे दो। हाँ लो। तो प्रसाद बांटने का काम मैं देव को ही दे देती हूँ। जब भी हम प्रसाद लेकर आते हैं तो देव ही सबको फिर बांट देता है। ने खाना बना दिया है, सब्जी बन गई है कुकर में और रोटी बन रही है। ने खाना बना दिया था तो फटाफट से आज खाना पीना सब निपट गया है, क्योंकि मैं बिजी रही और कई दिनों से मंदिर जाने की सोच रही थी। वो भी जो मतलब गांव से आने के बाद कई चीज़ें होती हैं करने का, वो सब ऐसे ही चल रहा था दिमाग में। तो आज मंदिर के भी दर्शन हो गए। उसके बाद यहाँ पर ना मतलब कपड़े वगैरह मेरे सारे धीरे धीरे करके सारी धुलाई सफाई सब कर ली। और ये रात हो गई है तो टाइम हो जाता है तो हम लोग लॉक लगा देते हैं बाहर के गेट पे। तेज़ हवा चली, देखो इतना चिमटी लगाने के बाद भी पर्दे गिर गए हैं, वो देखो पीछे। लेकिन सूख गया ना, सारा कपड़ा सूख गया, सूख गए, एक भी गीले नहीं। ये डोरमैट मैंने ड्रायर नहीं किए थे, ये रह गए हल्के हल्के गीले, ये भी सूख गए। मेरे कान्हा जी के कपड़े सूखे लग रहे हैं, ये भी बिना ड्रायर के ही थे लेकिन फिर भी सूख गए। एक तो गर्मी, दूसरा हवा चल रही है ना। चलो ये कल सूख जाएंगे, नहीं सुबह तक सूख ही जाएंगे। लाइट नहीं जलाई, बाहर से लोग देख रहे हैं इसलिए। रात में अंधेरे में ये होता है, पर्दे नहीं रहे तो बाहर से पूरा दिखता। ये देव तुमको पर्दा दिया था ना, वैसे ही लगाना जैसे दिया था। तो हाथों हाथ उतार के लेके आए हैं और सूखे हुए थे तो हाथों हाथ लगे भी जा रहे हैं। और ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि पर्दों के बिना ना बड़ा सूना सूना सा लगता है। आदत पड़ी रहती है पर्दे जब खाली और उजाला उजाला सा, तो सुबह होने से पहले पर्दे लगा दिए जाएं। और ये देखिए हो गई है सुबह और झमाझम वाली बारिश शुरू हो चुकी है। और इस समय शायद मानसून आ गया है तो हर जगह ही बारिश अब हो रही होगी। आप लोगों के यहाँ भी थोड़ा मौसम भी ठंडा होगा। और कई बार लेकिन बीच में फिर गर्मी होती है, ऐसा लगता है कि मानसून अभी आया ही नहीं है और ऐसी बारिश है। और यहाँ पर आज ना प्लूटो की तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, तो दूध वगैरह नहीं पी रहा था। दीक्षा इसको उठा के ले आई है अंदर, क्योंकि वो उधर बना रखा है ना, उसी में अपना चुपचाप पड़ा हुआ था, दूध लेके गए तो। घूम के हैं, ये देख, ये है साक्षी और ये है दीपू। ये गई थी साक्षी के घर घूमने के लिए, और साक्षी बारिश इतनी हो रही थी कि बारिश में ये बंद हो सकता था, पता ही नहीं था। तो ये देखो, ये रेनकोट पहन के तो साक्षी पहुंचाने के लिए आई है दीपू को घर। पहले बोल देती, मुझे नहीं पता था, मेरे को पता था पर मुझे याद नहीं था। मुझे लगा था इतनी बेवकूफ नहीं होगी। आगे बच के, भीगी तो नहीं ना। चलो ठीक। दीपू के लिए कई बार पूछने के लिए कमेंट आ रहे हैं कि दीपू ने कैसे पढ़ाई करी थी, कौन सी बुकें वगैरह थी, रिफ्रेशर्स कौन से थे। तो मैं एक दिन अलग से ही मतलब ब्लॉग में पूरा ही डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी, दीपू से ही पूछ के उन्हीं की जुबानी, ताकि आप लोगों को समझ में मतलब अच्छे से आ जाए क्या है। ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल ही होता है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है वो बताएंगे। और यहाँ पर ये भी दीपू भी आ गई हैं प्लूटो के पास। तो ये देखिए दीक्षा आज बाल कटिंग कर रही हैं और खुद से फर्स्ट टाइम। अभी तक ये मेरे सहारे थी, अब मेरा सहारा ख़त्म हो चुका है। दीक्षा सेल्फ डिपेंडेंट हो रही है। अरे वाह, अच्छी बात है। एक तरफ के बाल कट चुके हैं क्योंकि मैं वीडियो क्योंकि मैं वीडियो एडिट में लगी हुई थी। ये देखिए, ये बाल कटिंग करके रखे हुए हैं, ये देखिए। और अभी कटिंग हो रही है, एक तरफ की हो चुकी है, दूसरी तरफ की होने जा रही है। ये देखिए, अच्छे लग रहे हैं।
पूरे हो जाएंगे तब दिखाओ। अब इधर की कटिंग होने जा रही है। कर लेने दो। बाल ही तो हैं, फिर रुक जाएंगे, क्या दिक्कत है। ओके, शौक तो पूरी कर लो। शौक पूरी करनी चाहिए, बालों में भी शौक ट्राई करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर मन करे तो ज़रूर करके देखना चाहिए। करने से ही सीखेगा इंसान, बिना करे ही हार मान गया तो कहाँ से सीखेगा। गुड गुड। तो आप लोग हमेशा वीडियो में देखते होंगे कि छोटे मोटे काम मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मैं बच्चों को भी वही सिखाती हूँ कि छोटे मोटी चीज़ें अपने आप से करना सीखो। अब जैसे ही आजकल ये फ्लिक्स वगैरह हो गया, पीछे की थोड़ी ट्रिमिंग हो गई, कटिंग हो गई, वो सब हम खुद से कर सकते हैं, बाहर ही फालतू का जाके। जैसे ज़्यादा बाल कटिंग कराने हैं, लेयर कटिंग हो गया या स्टेप कटिंग या फिर कुछ वैसा है, बॉय कट, कुछ भी, उसके लिए आप जाइए और जितना हो सके घर में जो काम आप कर सकते हैं उसको घर में ही करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो आज दीक्षा ने भी हिम्मत दिखा के अपना बाल थोड़ा सा कटिंग करने का कई दिनों से मन कर रहा था और खुद से कर लिया है। नहीं, अभी तक मैं ही कर दिया करती थी। तो इतने बाल कटे हैं आगे के, और पीछे के नहीं है कटे हैं, पीछे के बोल रही मम्मी फिर किसी दिन आप पीछे वाले कर देना। तो आप लोग बताइएगा दीक्षा की कटिंग कैसी हुई है। अभी हो गई पूरी, अभी बाकी है, अभी फिनिशिंग बाकी है, अभी फिनिशिंग बाकी है भाई बालों की कटिंग की। ये इक्वल है कटिंग का, क्योंकि दीक्षा जो है चाह नहीं रही थी कि मेरा वीडियो दिखाएं कटिंग करते हुए, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। और क्या, मैं पहली बार कर रही थी। फर्स्ट टाइम थोड़ा नर्वस थी दीक्षा कटिंग करने में, लेकिन अच्छी कटिंग हुई है, कोई दिक्कत नहीं है कटिंग में। इसलिए खुद से करें, फालतू में पार्लर में जाके टाइम और पैसे ना वेस्ट करें, है ना। टैलेंट होता नहीं है, टैलेंट को बनाया जाता है। इसलिए पहली बार में सबका सही, पहले बार जब नहीं करेंगे तो दूसरी बार कहाँ से आएगा। पहली बार तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तभी हम दूसरी बार के लिए हिम्मत रखेंगे। पहला बिना किए दूसरा नहीं आ सकता बेटा। बिग पे कर लो। बिग पे कहाँ जाएगा। विग पे क्यों करना, अपने बाल हैं तो। अपने बाल हैं, हो गए कटिंग हो गए दीक्षा के बाल, सही लग रहे हैं ना। मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। साइड से रोल होना पड़ेगा इसको, वो तो पार्लर में जाके एकदम सेट। तो यहाँ पर मैं एक रेमेडी तैयार कर रही हूँ, तेल की, ऑयल की, नारियल के तेल में बना रही हूँ। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद तेल है, बालों की कई सारी समस्याओं का समाधान है और घर में आसानी से बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें, गुड़हल का फूल, कड़ी पत्ता, एलोवेरा और मेथी दाना आराम से ईजिली घर में मिल जाता है। और ये तेल मैं बता नहीं सकती कितने फ़ायदे हैं, ज़रूर बनाइए, यूज करिए। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और मैंने कहा आप लोगों के साथ जो लोग ना देखे हों तो देख लें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक करें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें। बाय।